आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है 5 मिनट सीरीज, जहां पर हम अपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 5 मिनट में पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये टॉपिक आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और उनका वेटेज अच्छा खासा हमें देखने मिलता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है क्लास 12 की बायोलॉजी का पहला टॉपिक है, पहली वीडियो है इस सीरीज की, 5 मिनट सीरीज की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है भैया, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्या है, वो है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो था वो एक्चुअल में क्या था, एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या बोला था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो स्टडी की थी वो की थी पाइसम सेटाइवम के ऊपर, मटर के पौधे के ऊपर, गार्डन पी के ऊपर। उन्होंने बोला था कि उन्होंने कैरेक्टर जो लिए थे वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। फॉर एग्जांपल, प्लांट या तो टॉल होगा या ड्वार्फ रहेगा, इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट हमें देखने नहीं मिलेगा। सीड की शेप या तो राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, कोई और शेप हमें देखने नहीं मिलेगी। सीड का कलर या तो येलो होगा या ग्रीन होगा, और कोई कलर हमें देखने नहीं मिलेगा। फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सियल होगी या फिर टर्मिनल होगी, इसके अलावा हमें और कोई कैरेक्टर देखने नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ प्लांट ऐसे भी थे जो मेंडलिज्म के जो सीक्वेंस था उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, मेंडल ने एक लॉ दिया था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर मेंडल ने यह बताया कि जब भी हम किसी प्योर पेरेंट्स को या ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को, जैसे कि हम बोल सकते हैं प्योर पेरेंट, जैसे कि एक हमारा लिया था उसने कि टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट जो लिया था, जब हम दो ट्रू ब्रीडिंग लाइन को क्रॉस कराते हैं, F1 प्रोजेनी में जो हमें कैरेक्टर दिखाई पड़ता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता था। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे, जैसे कि आपके मिराबिलिस जलापा, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फोरोक्लोक प्लांट के नाम से भी जानते हैं, कुछ प्लांट ऐसे, मिराबिलिस जलापा हुआ, स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर के नाम से भी जिसको बोला जाता है, ये क्या करते हैं, इनके अंदर नॉर्मल मेंडलिज्म का डोमिनेंस वाला लॉ फॉलो नहीं होता है। यहां पर इंटरमिक्सिंग ऑफ हमें जो बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक देखने मिलती है, इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, उनको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल कोरेंस। देखो, ये बात है लगभग 1900 की, मेंडल के डेथ के बाद की, जब मेंडल एक्सपायर हो चुके थे, जब मेंडल जो है वो स्वर्गवासी हो चुके थे, उसके बाद में लगभग 1900 के आसपास की बात है। कार्ल कोरेंस एक साइंटिस्ट आए थे और ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने मेंडल के काम को रिडिस्कवर करने में भी हेल्प की थी। किसी दिन हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो कार्ल कोरेंस ने बताया कि कुछ प्लांट थे जिनके अंदर नॉर्मल मेंडलिज्म फॉलो नहीं होता है। प्लांट का नाम क्या था, प्लांट का नाम था मिराबिलिस जलापा। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, ये रात को खिलने वाला प्लांट होता है, जनरली 4 से 8 के बीच में ये प्लांट क्या होता है, खिल जाता है। बड़ी अच्छी, बड़ी स्वीट सी इसकी स्मेल देखने मिलती है, फ्रेग्रेंस अच्छा खासा होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट देखने मिलता है। इसका एक और दूसरा नेम क्या होता है, गुलेबान के नाम से भी जानते हैं, कहीं इसे गुलेबांस बोलते हैं, कहीं गुलेबान के नाम से जाना जाता है। और एक और नाम इसका बड़ा फेमस है, एक सीरियल आता था चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता जो नाम है वो भी इसी प्लांट का नाम होता है, इसी मिराबिलिस जलापा का नाम होता है। आई बात समझ में। उसके अलावा एक और प्लांट था जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन, ये भी एक प्लांट था। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है डॉग फ्लावर। इसको क्या बोलते हैं, डॉग फ्लावर बोलते हैं। इनके अंदर हमें क्या देखने मिलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने मिलता है। ठीक है, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या था, उन्होंने क्या स्टडी किया, उन्होंने ये स्टडी किया कि जो मिराबिलिस जलापा या जो आपके ये स्नैपड्रैगन जो प्लांट होते हैं, इनके कैरेक्टर लिया, फ्लावर का कलर। ठीक है, फ्लावर कलर कैरेक्टर लिया। और फ्लावर कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया, उन्होंने लिया कि एक तो रेड फ्लावर था, ठीक है, जिसका जीनोटाइप उन्होंने क्या ले लिया, कैपिटल आर ले लिया। इसका क्रॉस कराया जाता है व्हाइट फ्लावर से, जिसका जीनोटाइप क्या होता है, स्मॉल आर होता है। तो जब ये क्रॉस करते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म F1 प्रोजेनी में बनेगा उसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये क्या था, ये F1 प्रोजेनी था। तो मेंडल के अकॉर्डिंग इस प्लांट का जीनोटाइप तो यही होना चाहिए, लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग इस प्लांट का फिनोटाइप
जीनोटाइप क्या होना चाहिए, यहाँ पर रेड होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि मेंडल ने कहा था कि F1 प्रोजेनी में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इस प्लांट के अंदर हमें रेड कलर दिखाई देखने नहीं मिला। तो कौन सा कलर मिलता है यहाँ पर? तो पिंक कलर हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और पिंक कलर कब आएगा भैया जी? आपके सामने रेड कलर है और व्हाइट कलर है, और आपको पिंक कलर देखने कब मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब आप रेड कलर में व्हाइट कलर को मिला देंगे। तो इसका मतलब ये था कि रेड कलर जो व्हाइट कलर के ऊपर पूरा डोमिनेंट होना चाहिए था, इस प्लांट के अंदर वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया, या ये कह लो कि व्हाइट कलर की और रेड कलर की यहां पर क्या हो गई? इंटरमिक्सिंग हो गई। तो F1 प्रोजेनी में हमें यहां पर रेड फ्लावर नहीं मिले, पिंक फ्लावर हमें यहां पर देखने पड़ते हैं। समझ में आई आपके बात यहां पर? अब उसके बाद क्या था? उसके बाद ये था मेंडल की टेक्निक में F1 प्रोजेनी का क्रॉस कराया जाता है। तो F1 प्रोजेनी की जो सेल्फिंग होती थी, सेल्फिंग में हमने क्या लिया? कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस कराया कैपिटल आर स्मॉल आर से। ये हेटेरोजाइगस पोजीशन है, यहां पर दो तरह के गैमेट बने, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। यहां पर भी दो तरह के गैमेट बनते हैं, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। इसका क्रॉस इसके साथ कराया, ये जीनोटाइप क्या बना? कैपिटल आर। इसका क्रॉस इसके साथ भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या था? कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये क्या बना आपके? स्मॉल आर। यानी एक जीनोटाइप कैसा मिला आपको? कैपिटल आर वाला, जो कि किसका जीनोटाइप था? रेड कलर का, ठीक है। और एक जीनोटाइप आपको क्या मिला? स्मॉल आर का, जो कि किसका जीनोटाइप था? आपके व्हाइट कलर को एक्सप्रेस कर रहा था। और जो दो प्लांट आपको दिखाई पड़े, वो दिखाई पड़े कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, जिनका फिनोटाइप हमारा क्या निकल कर आया था? पिंक निकल कर आया था। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर जीनोटाइप का जो रेशियो था, यानी जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो, ये दोनों के दोनों बराबर निकल कर आए थे। और वो क्या था? वो था 1:2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेड प्लांट F2 प्रोजेनी में, एक प्योर व्हाइट प्लांट देखने मिला, और दो प्लांट हमें क्या देखने मिले थे? दो प्लांट हमें यहाँ पर पिंक देखने मिले थे, ठीक है। जबकि मेंडल में F2 प्रोजेनी में जो फिनोटिपिक रेशियो आया था, वो आया था 3:1 का, और जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:1 का। लेकिन यहाँ पर हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या देखने मिलता है? 1:2:1। जीनोटाइप तो ठीक है, लेकिन फिनोटाइप का मतलब फिनोटाइप ये यहां पर आया इस पिंक कलर की वजह से, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।